माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला। रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला। खरेदीला वरसिधीने उत्साह नवा आणला। बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? परिस्थिती आहे तर शक्य आहे। राजस्व विभाग ने कृषि तटबंधों पर पारंपरिक सक्रिय कृषि सड़कों को 3 से 4 मीटर या लगभग 12 फीट चौड़ा करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र में आधुनिक कृषि की ओर बढ़ते रुझान, बड़े कृषि उपकरणों के परिवहन और कृषि उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होना। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बदलते समय में वर्तमान पारंपरिक खेती के तरीके समस्याजनक होते जा रहे हैं। ये देखा गया है कि तटबंध पर कुछ स्थानों पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और हार्वेस्टर जैसे बड़े कृषि उपकरण खेतों तक ले जाते समय किसानों के बीच विवाद हो रहे थे। इसके अलावा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के दौरान सक्रिय सड़कों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 12 फुट की कृषि सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। बावनकुले ने बताया कि भविष्य में खरीद फरोख्त के दौरान कृषि भूमि पर अतिक्रमण और अन्य कृषि विवादों से बचने के लिए इन कृषि भूमियों को भूमि रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इन कृषि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर मामले का समाधान करने के सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आधुनिक कृषि और आय वृद्धि के लिए इस निर्णय से किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सबसे पहले खेत रास्तों की जांच की जाएगी और पड़ोसी भूस्वामियों के अधिभोग अधिकारियों की समस्याओं और अपेक्षाओं पर विचार किया जाएगा। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मशीनीकरण के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। राजस्व अधिकारियों को अनावश्यक चौड़ीकरण न करने के निर्देश दिए गए हैं। मागच्या 40 वर्षापासून शेतकऱ्याची मागणी होती की आमच्या शेतातला जो रस्ता आहे तो किमान आमची बैलगाडी, किमान आमचा ट्रॅक्टर, किमान आमचा हार्वेस्टर शेतामध्ये गेलं पाहिजे। याकरता काही सरकारी जे पांधन रस्ते आहे त्यावर अतिक्रमण झालं आहे, ते अतिक्रमण काढून द्या। त्याकरता पोलिसांचा बंदोबस्त मोफत द्या। त्याकरता मोजणीसाठी पैसे आम्हाला लागतात ते घेऊ नका। सोबतच शेतकऱ्याची मागणी अशी होती की हे जे काही रस्ते हे दाखवले गेले नाही आहे रेकॉर्डवर, ते रेकॉर्डवर आणा, त्याला क्रमांक द्या, पांधन रस्त्याला क्रमांक द्या, शिवपांधनला क्रमांक द्या। या साऱ्या मागण्या जे शेतकऱ्यांनी शेतपांधन रस्त्याबद्दलच्या केलेल्या सर्व मागण्या जे राज्य शासनाकडनं त्यांना अपेक्षित निर्णय घ्यायचे होते ते आता पूर्ण घेतलेले आहे आणि पुढचा काळ आता इम्प्लिमेंटेशनचा आहे। आता आमचे तहसीलदार, आमचे कलेक्टर, भूमी अभिलेख हे जे खाते आहे या खात्याच्या माध्यमातून संपूर्ण शासन निर्णयाचा आम्हाला आता अंमलबजावणी करायची आहे आणि मला विश्वास आहे की आमचे महाराष्ट्रातले सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व आमदार आपापल्या भागातल्या प्रशासनाशी बसून हे सर्व निर्णय इम्प्लिमेंट करून घेतील, या निर्णयाप्रमाणे काम करून घेतील। जसं मी अभिमानाने सांगतो की औस्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यामध्ये खूप चांगलं काम केलं, अनेक आमदारांनी चांगलं काम केलं आहे। तर निश्चितपणे हे जे हा जो निर्णय आहे शेतकऱ्यांना शेतामध्ये 2 पिकं घेण्याकरता पावसाळ्यात सुद्धा शेतकऱ्याला शेतात जाता येईल आणि त्या शेतकऱ्याचा माल मार्केटमध्ये जाईल याकरता शासनाने घेतलेली भूमिका आहे। देवेंद्र फडणवीसजीचं सरकार, आमचं सरकार हे शेतकऱ्यांना जे आश्वासन दिलं होतं की आपल्याला या राज्यामध्ये उत्पन्न वाढवायचं आहे, हे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने केलेलं महत्त्वाची योजना आहे। गेल्या काही दिवसात पाऊस पडतोय, पूर्वमोसमी पाऊस, प्रचंड मोठं नुकसान झालं। महसूल विभागाने पंचनामे सुरू केले का? नुकसान भरपाईचा अहवाल कधी? माननीय मुख्यमंत्र्यांनी नुकसान भरपाईच्या पंचनाम्याचे आदेश दिले आहे। मी सुद्धा काल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली आहे। महसूल विभागातर्फे सर्व नुकसान भरपाईचे पंचनामे होऊन लवकरच ते मदत पुनर्वसनकडे जातील आणि
शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळेल. प्रफुल्ल पटेल आणि इतर लोकांनी, धर्मराव बाबा आत्राम सगळ्यांनी संकेत दिले की स्वबळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढायच्या. महायुतीमध्ये काही ठरलं आहे का की आपापले पक्ष लढणार? नाही, प्रफुल्ल पटेल काय बोलले, धर्मराव बाबा आत्राम काय बोलले मला याबद्दल माहिती नाही. पण भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे, येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या महायुतीमध्येच लढायच्या. निवडणुका लागल्यानंतर आम्ही बसणार आहोत, जसं विधानसभेच्या वेळेस आम्ही बसलो. आणि या सर्व निवडणुका मुंबईपासून नागपूरपर्यंत या सर्व निवडणुका महायुतीमध्ये आम्ही लढणार आहोत. स्थानिक लेवलला काही त्या ठिकाणी काही चर्चा असा होत आहे की आम्ही वेगळे लढू, पण महायुतीचा निर्णय हाच आहे की आम्ही एकत्र लढणार आहोत. केएस अंडरवाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला, जहां की शुरुआत होती है भरपूर और सेफ पार्किंग एरिया से। उसके बाद इसका विशाल और शानदार एंट्रेंस देखकर आप अचंभित रह जाओगे। इसके बाद आप देखोगे चंद्रपुर के इतिहास में पहली बार अंडर वाटर फिश टनल एंट्री गेट, जिसे देखकर ही आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अंदर आप आएंगे, महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक वस्तुएं, खेल और खान पान के स्टॉल। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, टोरा टोरा, मेट्रो ट्रेन, जॉइंट व्हील, जंपिंग बैग और भी कई जबरदस्त मनोरंजन के साधन। चंद्रपुर की चिलचिलाती धूप में शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। तो एक बार अपने परिवार और दोस्तों के साथ केएस अंडरवाटर फिश टनल एग्जीबिशन एंड फैमिली एंटरटेनमेंट मेला जरूर से आइए। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में।